इधर पूरे विश्व में कोरोना महामारी से जंग जारी है। इस जंग को खत्म करने के लिए कुछ लोग दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब भी कोरोना योद्धाओं का उल्लेख होता है तो सामान्य तौर पर डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और मीडिया की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इन सब के बीच बिना अपनी परवाह किए सफाई कर्मचारी भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं। साफ सफाई से लेकर अंतिम संस्कार तक अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई कर्मचारी भी बेझिझक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कोरोना की लड़ाई में ये लोग कहीं ना कहीं अनदेखे हो रहे हैं। कोरोना का शिकार हुए एक ऐसे ही पीड़ित परिवार ने सदस्यों ने सफाई कर्मियों के जज्बे को सलाम किया, जिन्होंने उनके पिता का अंतिम संस्कार करवाया। वहीं नॉर्थ ईस्ट लाइव ने डिब्रूगढ़ में ऐसे ही कुछ सफाई कर्मियों से बातचीत की और उनकी परिस्थितियों का जायजा लिया। बहुत ही बड़ा महान काम कर रहे, ये लोग मेरे पापा का सत्कार कर रहे जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। हैट्स ऑफ टू देम। वो लोग इतना रिस्क लेके ये काम कर रहे, जो कि मैं उसकी बड़ी बेटी, हम लोग का भाई नहीं है, जो कि मैं उसकी बड़ी बेटी हूँ, फिर भी मैं करना चाहती थी। मेरे पापा चाहते थे मैं करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ फिर भी, बिकॉज माय फादर इज कोविड पेशेंट। लेकिन ये लोग वो रिस्क ले रहे हैं, वो समझते हैं कि मेरे पापा का सत्कार हो। तो हेड्स ऑफ टू दिस टीम। কাম কৰি আছে কম, কাৰণ এইটোতো আৰু যিটো হোৱাটো হৈ গৈছে, এতিয়া যিখিনি কৰ্মীয়ে কাম কৰিছে এইটো বহুত মহান কাম, কাৰণ ইমান ৰিস্ক লৈ কামটো কৰিছে। সকলোৰে ভাল হওক, মংগল হওক, এইটো কামনা কৰিছোঁ। कोविड-19 के दौरान हमने ये प्रत्यक्ष किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन पूरे प्रक्रिया में अनदेखा किया गया है या अनदेखे रह गया है। जैसे कि हम अब इस वक्त खड़े हैं डिब्रूगढ़ के शमशान घाट में, जहां हमारे साथ कुछ कोविड योद्धा है। इनका काम यही है कि ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपरली यहाँ जितने कोविड-19 से पेशेंट्स की जितनी मौत हो रही है उनको आके यहाँ क्रियाक्रम संपन्न करना, और जो कि एक बहुत ही अहम कार्य है उसको ये कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो है ये आम लोग के नज़रिए से, चाहे सरकार हो, प्रशासन या मीडिया से भी बहुत समय ये अनदेखा किया जा रहा है। तो आइए हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ है इनके कुछ कर्मचारी। मेरा नाम विनोद बासपुर है। मैं डिब्रूगढ़ पौरसभा का मैं सदस्य आपका कर्मचारी हूँ। हमारे काम है आज तकरीबन 2 महीने से कर रहे हैं ये कोविड डेड बॉडी जितने भी डिब्रूगढ़ में हो रही है। जिला प्रशासन की तरफ से हमें आदेश दिया जाता है कि अगर किसी का भी कोविड से डेथ हो जाए, उन मृत्यु शरीर को लेकर शमशान में आकर हमें उनका जो अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार करने के लिए। अगर कोई मुस्लिम समाज से है तो उनका भी हम लोग कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी देते हैं। तो कैसा होता है ये पूरा जो मतलब प्रक्रिया? हमने देखा था कि बहुत समय लोगों का भी रोष का सामना करना पड़ता है कभी कभी, या किसी जागरूकता के अभाव से हम कहेंगे बहुत सारे जगहों में ऐसे बहुत अप्रीतिकर घटनाएं भी हुई है। तो डिब्रूगढ़ में कैसा है ये माहौल, थोड़ा बताइए। शुरुआत में जिस दिन पहला डेड बॉडी को लेकर हम लोग आए थे इसी शमशान में, चौकीडिंग में, उस पहला दिन ही काफ़ी विवाद हुआ था कि हम लोग यहाँ पर इस बॉडी को जलाने नहीं देंगे, आप लोग यहाँ से ले जाइए। उसी रात हमारे सर्कल ऑफिसर सुजाता मैम मैडम आई थी, उसके बाद ओसी सर आया था। आने के बाद में काफ़ी लोगों को समझाया गया। तकरीबन 2 घंटे तक हुद्दकबाजी चलने के बाद बॉडी को जलाया गया। वो पहला उस समय का घटना था जिसके कारण ये लोगों को परेशानी आई थी। आप लोगों को प्रशासन या सरकार की तरफ से हर मदद मिल रहा है ना? क्या कुछ रह जा रहा है? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पूरी मदद कर रहा है सरकार। जिला प्रशासन की तरफ से हमारे जितने भी टीम है सबको रहने के लिए होटल दिया गया। कभी रात बिरात घर देर हो जाए तो घर जा ना पाए तो उनके लिए होटल का व्यवस्था कर दिया गया। फिर आपको खाने पीने का 4 टाइम का व्यवस्था कर दिया गया। आने जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दिया गया। पर किसी भी तरह का कोई ऐसा असुविधा तो दिया नहीं जिला प्रशासन की तरफ से। पर एक बात कहना चाहूँगा कि असम सरकार का स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हमें कभी कभी महसूस होता है कि हमारे लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है। आज पूरे डिब्रूगढ़ में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, जितना कोविड सेंटर है और जितना होटल में क्वारंटाइन है, इस काम को करने वाला डिब्रूगढ़ का सफाई कर्मचारी ही लोग हैं। दूसरी बात
कि जितने भी कोविड सेंटर है, खुआंग, मोरान, आपका डिब्रूगढ़ में भी 5-6 सेंटर है। हर जगह उस कोविड में जितने भी पेशेंट है उन लोगों का खाने पीने का, उन लोगों का क्लीनिंग करना, पूरे रूम को साफ सुथरा रखना, ये सारा काम म्यूनसिपालिटी सफाई कर्मचारी डिब्रूगढ़ का कर रहा है। साथ ही यहाँ तक कि बॉडी भी डिस्पोज करने के लिए परिवार, जिसका परिवार मर जाए उनका खुद लड़का हो या पिता हो, उस बॉडी को देखते ही दूर रहता है। पर ये सफाई कर्मचारी के ही लड़के लोग हैं जो अपना परिवार समझ के उनको अपना घर का व्यक्ति समझकर अंतिम संस्कार अच्छी तरह उसी धर्म से करते हैं। तो सरकार मुझे लगता है कि थोड़ा अनदेखा करता है इन लोगों के साथ। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी इन लोगों को नज़र दे, और यहाँ तक कि मीडिया भी, मैं आपका मीडिया एनी लाइव को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज 2 महीना में पहली बार इस कवरेज को अपने अंदर लेकर सरकार को दिखाने के लिए या पब्लिक को दिखाने के लिए ये जो प्रयास कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो किस तरीके का अनुभव है? आप कुछ बहुत दिनों से 2 महीने से तकरीबन इस कार्य में लगे हुए, तो अनुभव किस तरीके का? अनुभव देखिए कि हमारे टीम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्कल से जो हमें मैसेज मिलता है, सबसे पहला हमारा अनुभव ये होता है कि हमारा कार्य को हमको संपन्न करना है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हम कोई सी भी जाति पाति से हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, और हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि ऊपर वाले की इच्छा से हमें ये काम मिला है। 20 जुलाई से हम लोग ये काम कर रहे हैं और अभी तक करीबन 56 कोविड डेड बॉडी डिस्पोज कर चुके हैं हम लोग। कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मैं रिपुंजय दास, डिब्रूगढ़ से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।